वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी, सीपीओ, सीजीएल के जो मेंस एग्जाम में आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, उसकी जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये पार्ट 2 है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इससे पहले भी हम जो एक्टिव पैसिव वॉइस है उसके इंट्रोडक्शन, उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 1 भी हमने कवर कर लिया था। आप ऊपर यहाँ आई बटन पे क्लिक करके वो सारी प्लेलिस्ट के वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं आप लोग। तो आज हम 20 और क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, और इन्हीं इन्हीं जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। सेम क्राइटेरिया, सेम रूल्स फॉलो करते हुए आपके क्वेश्चंस आपको अपने मेंस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो अभी सीपीओ 2019 का टीयर 2 आने वाला है, जो एग्जाम देने वाले हैं और जो सीजीएल का एग्जाम देंगे, उनके लिए भी एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, इसमें क्वेश्चन है आपका, ए पोस्टर ऑन इंडिपेंडेंस डे वाज बीइंग मेड बाय अविका। नाउ दिस सेंटेंस आपको ये पैसिव वॉइस में गिवन है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। एंड आपको रिमेंबर होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है पहले वाला, तो वाज के साथ बीइंग लगा हुआ है। दैट मीन्स जो एक्टिव वॉइस है ये किस वो टेंस में होगा, ये होगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वो होगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप देख लेते हैं किस में आया है। इसमें तो प्रेजेंट टेंस में ये कन्वर्ट कर दिया तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। एक्टिव पैसिव वॉइस में आप ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाइए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। नाउ यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे वाज मेकिंग ए पोस्टर ऑन अविका। नाउ यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पे अविका होना चाहिए था, बट यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे है, तो ये आपका गलत हो गया। क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या करना होता है, इंटरचेंज करना होता है, चाहे पैसिव से एक्टिव में करो चाहे एक्टिव से पैसिव में करो। नाउ अविका वाज मेकिंग ए पोस्टर ऑन इंडिपेंडेंस डे, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो चुका है और आपका वोज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आया है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ही है कौन से टेंस में लिखा हुआ है सेंटेंस है। तो इंडिया एंड भूटान साइंड 10 MOUs इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च, एविएशन, पावर एंड एजुकेशन। अब यहाँ पे आपको साइंड 10 वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद में, तो आपको पता चल गया है किसमें है, सिंपल पास्ट में आपका सेंटेंस गिवन है। तो आपको एक जो इसका पैसिव वॉइस होगा उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। अब देख लेते हैं वॉज वर किस में आया है। पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पे वॉज वर नहीं आया, हैव बीन आया है, तो आपका वॉज वर नहीं है तो ये गलत हो गया। सेकंड वाले में विल भी आया है तो ये गलत हो गया। थर्ड वाले में वर आया है और फोर्थ वाले में आर आया है, तो आपका चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी थी और आपका क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें मेहनत नहीं करनी। तो मिनिमम एफर्ट्स के साथ आप पूरे 100 जो % इसके क्वेश्चन सही कर सकते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल्म जुरासिक पार्क वाज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग। आपको पता है वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, दैट मीन्स आपका ये पैसिव में है। आपको वैसे एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा होगा कि पैसिव से आपको एक्टिव में चेंज करना है, तो यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स आपका जो इसका एक्टिव वॉइस होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, यानी सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको देखनी है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। सो द फिल्म जुरासिक पार्क डायरेक्टेड स्टीवन स्पिलबर्ग, इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज नहीं किया तो ये गलत हो गया। इसमें इज आया है तो ये गलत हो गया। इसमें हैज बीन आया, देन इसका मतलब क्या हुआ, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। आपको और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा इसमें। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 4, प्रूनिंग ऑफ ट्रीज इन माई कॉलोनी हैज बीन स्टार्टेड बाय द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। हैज के साथ बीन आया है दैट, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, दैट मीन्स आपका ये पैसिव वॉइस में क्वेश्चन गिवन है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव में क्या होगा, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो हैज बीन, यहाँ पे हैज बीन का कोई कुछ भी इसमें बीन को नहीं एलिमिनेट किया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। इसमें हैज स्टार्टेड, इसमें विल आया तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया।
अब आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4 बचा है, आपको देखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज किया है या नहीं। तो यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है ये आपका पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रूनिंग ऑफ ट्रीज आया है और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर आया, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड प्रूनिंग ऑफ ट्रीज इन माई कॉलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग ए स्पेस साइंटिस्ट यू आर एडवाइज नॉट टू टेक योर वर्क लाइटली। अब मैंने बताया था जिसमें आपको यू आर एडवाइज आए, दैट मीन्स आपका वो इंपेरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट किया हुआ है पैसिव में। सो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आपका कोई भी सेंटेंस है वो वर्ब से स्टार्ट होता है। सो आपका बीइंग ए स्पेस साइंटिस्ट तो एज इट इज रहेगा। तो यू कुड नॉट टेक योर वर्क लाइटली, यू आर एडवाइज्ड है, सो आपका क्या होगा, यू शुड नॉट टेक योर वर्क लाइटली। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि शुड में है कि आपको अपना वर्क लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसी में आपका एडवाइस हो रहा है। बाकी तो ये आपका क्या है, ऑर्डर हो रहा है, यहाँ पे कुड आ रहा है, यहाँ पे विल आ रहा है, तो ये आपके गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम श्योर ही विल गिव मी सम एडवाइस अबाउट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये आपका सिंपल फ्यूचर में है, तो आपको विल और शेल के साथ में क्या देखना होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना होगा। ही को चेंज करना होगा हिम में, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटरचेंज होता है। सो आई विल बी गिवन, तो ही विल बी गिवन तो नहीं होगा, आई वॉज गिवन भी नहीं होगा, आई कैन बी गिवन भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको देखना था विल बी और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आई ओ अ बिग डेप्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माई मेंटर मिस पल्लवी दत्ता। सो ये आपका किस में गिवन है, सिंपल सेंटेंस है आपका ये। तो जब सिंपल प्रेजेंट में आपका गिवन है तो आपको क्या देखना होगा, इज, एम, आर। सो इसमें आपके चारों ऑप्शंस में से सिर्फ चौथे ऑप्शन में ही इज गिवन है, तो आपका सही हो गया। आपको और कुछ भी नहीं देखना इसमें। ए बिग डेप्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ओड बाय मी टू माई मेंटर मिस पल्लवी दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर बिलीव्स दैट ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है, तो फिर से आपको इज, एम, आर यही सब देखना है। तो आपके इन ऑप्शंस में किस में गिवन है, इसमें इज गिवन है, ओके। देन इसमें इट इज बीइंग बिलीव्ड बाय माय ग्रैंड मदर दैट ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम इज एसेंशियल, ये भी गिवन है इसमें इज। इसमें विल हैव बीन गिवन है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 में हैज बीन गिवन है, ये भी गलत हो गया। अब आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से डिफ्रेंशिएट करना है कौन सा सही होगा। सो इट इज बिलीव्ड बाय, इसमें इट इज के साथ बीइंग लगा है, वो नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता तभी बीइंग का यूज होता, अदरवाइज नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम वही अप्रोच आपको अप्लाई करनी है अपने एग्जाम देते टाइम, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आप मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सोल्व कर पाए। सो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में गिवन है आपका, तो आपको क्या देखना है, बीइंग देखना है इज, एम, आर के साथ में, और साथ में ही आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इंटरचेंज होगा, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है, सब में ही होता है वो। तो यहाँ पे सेल्स है, यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है, ये गलत हो गया। यहाँ पे इज बीइंग है, ओके। यहाँ पे इज के साथ बीइंग नहीं आया, ये गलत हो गया। यहाँ पे हैज बीन आया, ये गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करनी इसमें। मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम स्कोर। टू बी ए गुड स्पीकर यू नीड टू मेमोराइज दीज स्पीचेज। यू नीड टू मेमोराइज दीज स्पीचेज, यानी यहाँ पे नीड टू के साथ में बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो मेमोराइज का मेमोराइज्ड हो जाएगा। आप देखो अब कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे विल भी गिवन है, ये आपका गलत हो गया। टू बी ए गुड स्पीकर दीज स्पीचेज नीड टू बी मेमोराइज्ड बाय यू, ये सही हो सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। टू बी ए गुड स्पीकर दीज स्पीचेज नीड टू मेमोराइज, ये तो सेम एज इट इज हो गया, ये गलत हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। एंड देन फोर्थ भी आपका गलत हो गया, बीइंग आया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नोन बाय एवरीवन दैट द टूर्नामेंट विल बी वोन बाय अस। तो ये पैसिव वॉइस में गिवन है आपका, और विल के साथ में बी दे रखा है यहाँ पे। तो पैसिव वॉइस में अगर विल के साथ बी आता है तो उसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, सिंपल फ्यूचर्स। तो सिंपल फ्यूचर टेंस कौन से में गिवन है इन ऑप्शंस में से, अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं।
इट इज नोन टू एवरीवन दैट वी आर, ये तो फ्यूचर टेंस में ही गिवन नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। ये भी फ्यूचर में नहीं है, गलत हो गया। और लास्ट वाला भी आपका फ्यूचर में नहीं है, वो भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन इज बीइंग हेल्ड ऑन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। सो इसके साथ बीइंग है, दैट मीन्स आपका एक्टिव वॉइस किस में होगा, इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपका इंटरचेंज हो जाएगा। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ये दे आर होल्डिंग एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, या फिर एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन हैड बीन, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि किस में होना है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होना है। इसके साथ में आईएनजी नहीं आया तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, विल आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माई आर्ट टीचर आस्क्ड मी वेदर आई हैड अटेंडेड हर क्लास। तो ये कौन से टेंस में गिवन है, सिंपल पास्ट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है। दैट मीन्स आपको वोज और वर देखना है कौन से ऑप्शन में आ रखा है। सो यहाँ पे वोज के साथ आस्किंग आ रखा है, दैट मीन्स ये गलत है, क्योंकि वोज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। माई टीचर आस्क मी, ये तो प्रेजेंट में है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट वाला आई वॉज बीइंग आस्क्ड नहीं होगा, आई वॉज आस्क्ड बाय माई, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है इसका। द मॉनसून स्पर द ट्रीज टू स्प्राउट न्यू लीव्स, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में गिवन है, तो आपको इज एम आर ये देखना है किस में आया है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ट्रीज वर ये गलत हो गया, क्योंकि इज एम आर देखना है आपको। यहाँ पे विल आया, ये भी गलत हो गया। ट्रीज आर स्पर्ड, इसमें आर आया है, और यहाँ पे आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत, और ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द प्ले ऑन एनवायरमेंट इश्यूज वॉज परफॉर्म्ड विद ग्रेट प्रोफेशनलिज्म बाय आवर स्टूडेंट्स। सो आपका वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव में गिवन है, तो एक्टिव में क्या होगा, आपका सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, यानी सिंपल पास्ट में आपका गिवन होगा एक्टिव वॉइस। तो बाकी अगर किसी और टेंस में है तो आप काट देना उसे। ये एक्टिव सिंपल पास्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर आया तो ये गलत हो गया, यहाँ पे हैव आया गलत हो गया, यहाँ पे वॉज के साथ बीइंग आया गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबडी फीड्स द स्ट्रे डॉग डेली। सिंपल प्रेजेंट में गिवन है, इज एम आर आपको देखना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। डेली समबडी हैज फेड, यानी हैज आगे गलत हो गया, वोज आ गया गलत हो गया, विल आ गया गलत हो गया, आपको कुछ नहीं करना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाय हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्प इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी। इंटेरोगेटिव फॉर्म में आपका गिवन है वर यू हेल्प, यानी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको सिंपल पास्ट में देखना है एक्टिव वॉइस। तो हाउ मेनी पीपल हेल्प यू, या फिर हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्पिंग, तो आपका गलत हो गया, क्योंकि सिंपल पास्ट में वर्ब की साथ आईएनजी नहीं लगता, इसमें आर हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। वर यू हेल्प बाय ये भी गलत हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज नहीं किया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पीपल हेल्प यू इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे विल कंप्लीट द पेंटिंग इन ए वीक्स टाइम। विल आया सिंपल फ्यूचर, तो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखनी है विल के साथ में। सो यहाँ पे तो वोज आया गलत हो गया, वैसे ही यहाँ पे इज आया, यहाँ पे हैड बीन आ गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, विद इन सेकेंड्स आप इसको सोल्व कर पाएंगे। एवरीवन शुड ओबे ट्रैफिक रेगुलेशंस, यहाँ पे अब क्या है, मोडाल का यूज किया गया है, तो शुड के साथ में बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में ही ऑब्जेक्ट और आपका सब्जेक्ट क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आर आया गलत हो गया, यहाँ पे विल आया गलत हो गया, शुड के साथ बी और बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी ये गलत हो गया, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, दिस वीडियो, गिव द कमांड। आपका इंपेरेटिव सेंटेंस आपको गिवन है यहाँ पे, तो मैंने बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या हो, या तो पैसिव वॉइस में लेट से स्टार्ट होगा, या फिर यू आर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे यू आर से तो कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आपको कुछ और नहीं देखना यहाँ पे।
So that's all for this video. I hope you like this video and enjoyed watching this session. अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी नया जो वीडियो आए वो आप मिस ना करें। और इसी के साथ आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।